नमस्कार। आजकल इंडियन डिफेंस सेक्टर में बहुत कुछ चल रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव। कमांड के स्ट्रक्चर से लेकर भविष्य के फाइटर जेट्स तक हर चीज को आप कह सकते हैं एक नया रूप दिया जा रहा है। तो आज हम यही समझेंगे कि इन सभी डेवलपमेंट्स का भारत की स्ट्रेटेजिक पावर के लिए आखिर मतलब क्या है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि जंग का नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हो रहा है। फिर देखेंगे कि गहरे समंदर में भारत कैसे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और आसमान पर अपनी धाक कैसे जमा रहा है। इसके बाद हम मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत और भविष्य की सेना की शक्ल पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो शायद सबसे बेसिक है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ये है इंडियन आर्मी के कमांड और कंट्रोल के पूरे ढांचे को बदलना, यानी कि सेनाओं के ऑपरेट करने का तरीका ही बदल दिया जा रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे ऐसे समझिए। एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब किसी एक खास इलाके में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक ही कमांडर के अंडर काम करेंगी। ये उस पुराने सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां तीनों सेनाएं ज्यादातर अपने अपने हिसाब से ऑपरेट करती थीं। तो प्लान ये है कि 3 नए थिएटर कमांड्स बनाए जाएं। एक होगा वेस्टर्न कमांड, जिसका पूरा फोकस पाकिस्तान बॉर्डर पर होगा। दूसरा नॉर्दर्न कमांड, जो चीन से जुड़े चैलेंजेस को देखेगा। और तीसरा मैरीटाइम कमांड, जो पूरे इंडियन ओशन रीजन की निगरानी करेगा। मतलब हर कमांड अपने अपने इलाके का स्पेशलिस्ट होगा। तो सवाल उठता है कि ये सब किया क्यों जा रहा है? मकसद सीधा सा है, एक ऐसी यूनिफाइड फोर्स तैयार करना जो बहुत तेजी से फैसले ले सके और जिसके जॉइंट ऑपरेशंस पहले से कई ज्यादा खतरनाक और असरदार हों, यानी दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब आते हैं उन टूल्स पर, उन हथियारों पर जो इस नई सोच को हकीकत बनाएंगे। और शुरुआत करते हैं समंदर की गहराइयों से, जहां भारत अपनी अंडर वाटर ताकत को कई गुना बढ़ाने जा रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 1500 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये उस कैलिबर क्रूज मिसाइल की रेंज है जिसे रशिया ने भारत की सबमरीन्स के लिए ऑफर किया है। और मजे की बात यह है कि भारत ने मांगा था सिर्फ 500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल, लेकिन रशिया ने जो ऑफर किया है वो है पूरे 3 गुना ज्यादा, यानी 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये मिसाइलें हमारी अभी की किलो क्लास और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में भी फिट हो सकती हैं। लेकिन रुकिए, सबमरीन्स की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। एक और बहुत बड़ी डील जर्मनी के साथ फाइनल होने वाली है और इसकी कीमत है $8 अरब। तो इस $8 अरब की डील में हमें मिलेगा क्या? पहली बात, 6 एकदम लेटेस्ट जर्मन सबमरीन्स, और ये मेक इन इंडिया के तहत यहीं बनेंगी। इनमें AIP सिस्टम है, जिसका मतलब है कि ये 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती हैं बिना किसी को कानो कान खबर हुए। 12,000 नॉटिकल माइल्स की रेंज के साथ ये इंडियन ओशन में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। चलिए समंदर की गहराइयों से निकलकर अब आसमान की बात करते हैं। यहाँ भी भारत 2 फ्रंट पे काम कर रहा है। एक तरफ अपने फाइटर जेट्स को और ज्यादा सेफ बना रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी एयर पावर को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अभी हाल ही में अरेबियन सी में माहौल काफी गर्म हो गया था। हुआ ये कि इंडियन नेवी ने 27 से 30 अप्रैल के लिए अपने मिसाइल टेस्ट अनाउंस किए और तुरंत ही पाकिस्तान ने भी 28-29 अप्रैल के लिए अपने टेस्ट की घोषणा कर दी। और इस पूरी सिचुएशन पर नजर रख रहा था हमारा स्पेशल मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव। और हाँ, हमारे अपने फाइटर जेट तेजस MK-1A के लिए भी एक बड़ी खबर है। उसे एक नया सुरक्षा कवच मिल रहा है। ये एक्स-गार्ड टोड डिकॉय सिस्टम एक ऐसा डिवाइस है जो दुश्मन की रेडार गाइडेड मिसाइलों को चकमा देके भटका देता है। इससे हमारे पायलट और प्लेन दोनों की सेफ्टी काफी बढ़ जाती है। अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, मेड इन इंडिया। ये सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात नहीं है। हम अब ऐसे हथियार बना रहे हैं जो दुनिया में किसी से कम नहीं और कीमत में कहीं ज्यादा किफायती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपना पिनाका रॉकेट सिस्टम। और जब मैं कहता हूं किफायती, तो मेरा मतलब है पूरे 60% सस्ता। अगर हम इसे इजराइल से खरीदे जाने वाले एक्स्ट्रा रॉकेट से कंपेयर करें तो 120 किलोमीटर की रेंज वाला अपना पिनाका 60% सस्ता है। ये मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है।
तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन अब जरा भविष्य में झांकते हैं। देखते हैं कि आने वाले सालों के लिए कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं जो आसमान में भारत की ताकत को एक नए लेवल पर लेके जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की, हमारा अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर AMCA। तो इसका प्लान क्या है? देखिए, 2028 के आखिर तक इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा। 2029 की शुरुआत में पहली उड़ान और 2034 से इसका सीरीज प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हम AMCA का इंतजार करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उस गैप को भरने के लिए एक और स्वदेशी फाइटर पर तेजी से काम चल रहा है, जिसका नाम है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, और टारगेट है कि इसे 2030 तक ऑपरेशनल कर दिया जाए। तो देखिए, एक तरफ कमांड स्ट्रक्चर में बदलाव, दूसरी तरफ लेटेस्ट हथियार और सबसे बढ़कर मेक इन इंडिया पर जोर, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और सवाल यही है कि इन सब बदलावों के साथ ग्लोबल सिक्योरिटी में भारत का रोल अब किस तरह से बदल रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा।